सा ध्यान से समझिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोलर कोऑर्डिनेट। मैं कुछ पूछते जाऊंगा, उसको जवाब देते हुए जाइएगा आप लोग। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट। हमारे पास दो तरीके का कोऑर्डिनेट होता है। द फर्स्ट वन इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, द फर्स्ट वन इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड वन इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट। एक होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है पोलर कोऑर्डिनेट। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का काम क्या होता है? व्हाई वी यूज कोऑर्डिनेट? एनीवन? टू लोकेट ए पॉइंट और टू फाइंड ए पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, सेम थिंग। किसी पॉइंट का पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कैसे यूज करते हैं? अगर मेरे को कोई पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? x, y। एंड व्हाट इज x, y? x, y is the position of point where when we travel x distance in the parallel to x axis, अगर x axis के तरफ मैं x distance जाऊं, y axis के तरफ मैं y distance जाऊं, तो मैं एक पोजीशन पे पहुंचूंगा and that position will be known as x, y। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जो पोलर को, ध्यान से सुनिएगा, जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं r, थीटा। जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r, थीटा। अब ये r क्या होता है, थीटा क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी पोजीशन तक पहुंचने का हमारे पास दो तरीका होता है। एक तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के तरीके से जाऊं कि x डिस्टेंस पैरेलल टू x एक्सिस, y डिस्टेंस पैरेलल टू y एक्सिस जाऊं, ठीक है। दूसरा, या तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से जाऊं। पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से मान लेते हैं अगर मेरे पास एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं, उसका कोऑर्डिनेट r, थीटा है, उसका मतलब r जो है ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। r जो है ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और थीटा जो है वो एंगल है जिसको मेजर किया गया है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा जो है दैट इज आवर एंगल दैट इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उस कोऑर्डिनेट का क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? r, थीटा। ठीक है, तो मैं इधर हल्का सा लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पोलर कोऑर्डिनेट इज रिटन एज, और इज रिटन एज, उसको कैसे लिखा जाता है? r, थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जाता है? r, थीटा। जहां पे हमारा r क्या होगा? वेयर r will be distance from origin to that point. This r will be what? Distance from origin to that point. origin से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। एंड व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? ध्यान से समझिएगा। एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट। दिस इज आवर पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जाता है? r, थीटा। व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल measured from the positive direction of x axis. Theta is the angle made by this one is OQ. Okay. तो कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा पोलर कोऑर्डिनेट का। अगर मेरे को बोला जाए कि मेरे पास एक पॉइंट है A, 5, π/6, 5, π/6। थीटा मींस व्हाट? एंगल। 5, π/6। ये 5, π/6 कोई मेरे को बता सकता है कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 5, π/6 मतलब हो गया कि पहले तो एक मेरा ओरिजिन से जो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होना चाहिए 5, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल होना चाहिए π/6। ये एंगल होना चाहिए π/6, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 5, π/6। कौन से फॉर्म में? पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। दूसरा क्वेश्चन,
अगर मैं ऐसा लिख दूं नंबर बी 3,2 पाई बाई 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 3,2 पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा? 2 पाई बाई 3 जो उसका मतलब है 120 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, तो 120 डिग्री अगर हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऐसा निकल के आएगा, दिस विल बिकम 120 डिग्री। ठीक है, दिस विल बिकम 120 डिग्री, दैट मींस दिस एंगल विल बिकम 2 पाई बाई 3। और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास 3। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया? ये बी वाला पॉइंट आ गया 3,2 पाई बाई 3। तो ये आ गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए एक बड़ा ही अच्छा सा सवाल और पूछते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं ऐसा पूछ दूं बी 4, -पाई बाई 3, ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? सर क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। एक गधा, ये एक्स वाई पॉइंट थोड़ी है। सर एंगल नेगेटिवली एंगल है। एंगल नेगेटिव होने से क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेगा एंगल पॉजिटिव। देखिए जितना भी एंगल, ये गलत धारणा है कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, वैसा नहीं होता है। हम एंगल को देखते हैं, एंगल अगर पॉजिटिव है तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मेजर किया जाएगा, और अगर एंगल नेगेटिव है तो उसको, सॉरी, एंगल अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मेजर किया जाएगा, और एंगल अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मेजर किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। और सारे के सारे जितना भी एंगल मेजर होगा वो कहां से? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर होगा। इस बार हमें क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। इस बार हमें बोला गया है कि हमारा जो एंगल है इस बार -पाई/3, तो एंगल नेगेटिव हो गया। एंगल नेगेटिव हो गया मतलब इस बार इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। एंगल को किस में मेजर किया जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना? -पाई/3, और वो भी कहां से? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा हमारा 4। तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, दैट इज 4, -पाई/3। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज और देखिएगा। क्या कोई मेरे को बता सकता है इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं? यहां से लेके यहां तक तो डिस्टेंस 4 है, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं ऐसा कर दूं, इस एंगल को तो मैं ऐसे भी मेजर कर सकता हूं अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मेजर करूं। क्या कोई मेरे को बता सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल कितना आएगा? 4 पाई। ये एंगल कितना आएगा, कौन बता पाएगा? सर 7 पाई/3। 7 पाई/3। चलिए देखते हैं। यहां से लेके यहां तक अगर मैं पूरा कर देता तो मेरे पास कितना आता? अगर मैं ऐसे करके पूरा कर दूं मेरा कितना हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई में से कितना कम करना है मेरे को? -पाई/3। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई -पाई/3 कितना हो गया? 3 2 6, 6 -5 पाई/3, यानी कि ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 पाई/3। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये जो बी वाला पॉइंट हमने लिखा दैट इज 4, -पाई/3, इसी पॉइंट को मैं लिख सकता हूं 4, 5 पाई/3। सेम ही पॉइंट आएगा। 4, 5 पाई/3 भी सेम पॉइंट आएगा, 4, -पाई/3 भी सेम पॉइंट आएगा। आया समझ में? सब एंगल के ऊपर है, एंगल किस तरीके से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल और लेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। कुछ एग्जांपल हम लोग और लेंगे इसी में। तो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ रहे हैं इस तरीके से। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। चलिए अगर मैं ऐसा ले लूं, ध्यान से देखिएगा, इस बार मैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं। इस बार मैं ऐसा ले रहा हूं कि -2, पाई/4। इस बार मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P जिसका है -2, पाई/4। ध्यान से देखिएगा, जिसका क्या बोला गया है? -2, पाई/4।
चलो एंगल को नेगेटिव कर दिया जाता था, समझ में आ गया। इस बार हमें क्या, जो ओरिजिन से डिस्टेंस लेना था उसको नेगेटिव कर दिया गया। तो उसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं दैट इज 2, π/4, अगर मैं एक पॉइंट लिखूं 2, π/4, तो हमारे पास कैसा आएगा, 2, π/4 जो है ये कुछ ऐसा आएगा। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा 2, और यहां से लेके यहां तक एंगल हो जाएगा π/4। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 2, π/4। ठीक है। अब 2, π/4 के एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर मैं एक लाइन बनाऊं, एक पॉइंट बनाऊं, सॉरी, 2, π/4 के एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर मैं एक पॉइंट ले लूं सेम डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे ही, तो उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा 2 π/4। उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा -2, π/4, और ये आ जाएगा हमारा पॉइंट P। अगर हमारा r वाला वैल्यू नेगेटिव होता है, r, थीटा हमारा पॉइंट है, अगर हमारा r वाला वैल्यू नेगेटिव होता है तो ये जस्ट ऑपोजिट पॉइंट हो जाता है किसका, 2, π/4। यानी कि इसको हम लोग नोट में ऐसे लिख सकते हैं, द पॉइंट -r, थीटा is opposite, oh sorry, द पॉइंट मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से इस तरीके से कि -r, थीटा is a point just opposite to the point, r, थीटा। r, थीटा के जस्ट ऑपोजिट जो पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे -r, थीटा। क्लियर है? क्लियर? हाँ पूछिए। चलिए बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल हम लोग इसमें करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 5, एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं -5, 3 π/4, कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा ये पॉइंट, -5, 3 π/4? विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट होगा -5, 3 π/4, ये जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा 5, 3 π/4। तो सबसे पहले 3 π/4 दैट मीन्स 90 + 45, 135। 135 डिग्री कहाँ पे आएगा, 135 डिग्री यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट ले लिया 5, 3 π/4। ये हमारे पास आ गया, ये डिस्टेंस आ गया 5, ये एंगल आ गया हमारे पास 3 π/4। इसके जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर मैं देखूंगा, इसके जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट जो पॉइंट मिलेगा, ठीक है, इसके जस्ट एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पॉइंट मिलेगा उसी का नाम हो जाएगा हमारा -5, 3 π/4। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन में पूछता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन में पूछता हूं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 इस तरीके से, -2, -π/6, कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा ये, -2, -π/6? सेकेंड को, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी कि ये जो पॉइंट होगा इट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द पॉइंट 2, -π/6, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा मतलब कैसा होगा, सबसे पहले अगर मैं 2, -π/6 ड्रॉ करूंगा, यानी कि पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करना चाहूंगा, तो 2, -π/6 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये हो जाएगा 2 और ये एंगल हो जाएगा -π/6। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, -π/6। इसके एग्जैक्टली जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट आएगा, इसके एग्जैक्टली जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट आएगा, दिस पॉइंट विल बी नोन एज -2, -π/6। वेरी गुड। देखिए ठंडे में आवाज लैग कर रहा है, आप लोग अपना बंद म्यूट करके रखिए अपने आप को।
बाप रे, साउंड ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये आ गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में सबको क्लियर है? मैंने जो बताया समझ में आया? पोलर कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? यस सर। चलिए, तो ये था हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, दिस इज आवर पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक और चीज मैंने, ये हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक और चीज हमारे पास आता है, ठीक है, कुछ कुछ नोट में हम लोग एक दो पॉइंट हम लोग लिख के थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नोट में पहला पॉइंट हमने लिख दिया। ठीक है, पहला पॉइंट हमने नोट में चलिए लिख लिया कि अगर माइनस आर कोमा थीटा पॉइंट जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। ठीक है, नोट में दूसरा पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है? इफ थीटा इज नेगेटिव, if theta is positive, then it is measured in anti-clockwise direction, ठीक है। if theta is negative, then it is measured in clockwise direction, ये सारे चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी मैं इतनी बार चीजों को बताऊंगा कि आपके ब्रेन में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, थीटा कैन बी मेजर्ड इन इनफाइनाइट वेज। थर्ड पॉइंट इज थीटा कैन बी मेजर्ड इन इनफाइनाइट वेज। ठीक है, जो हमारा एंगल है थीटा, उसको हम लोग इनफाइनाइट वेज में मेजर कर सकते हैं। हाउ? ये मैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं, बट फिर भी चलिए एक बार हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास एक पॉइंट है 2, पाई बाई 3, अगर मेरे पास एक पॉइंट है 2, पाई बाई 3, तो ये एंगल हो गया हमारा पाई बाई 3। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया 2। अगर इसको मैं दोबारा एक पूरा का पूरा एक बार और मेजर करूं, तो इस एंगल को दोबारा हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब 2,7 पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसी को अगर मैं दोबारा ऐसे लिखूं, फिर मेजर करूं, तो इसी पॉइंट को हम दोबारा लिख सकते हैं 2,4 पाई प्लस 5 बाई 3, दैट इज 13 पाई बाई 3। तो ऐसे करते 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 एक ही पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट वेज में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज हमने जैसे बताया अभी कि अगर थीटा पॉजिटिव है तो उसको कौन से डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज थीटा पॉजिटिव। अगर थीटा नेगेटिव है तो उसको कौन से डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, क्या सबको कट रहा है या किसी किसी को क्लियर आ रहा है मेरा आवाज? ओके, ठंडी का मौसम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है बाबू। ओके, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब एक चीज हम लोग देखते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स? हम लोग एक चीज को देखते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नहीं आ रहा सर रिलेशन। हाँ, साउंड आ रहा है आप लोगों को? ओके, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो बोल देना है। Our next point is relation between Cartesian and polar coordinates. Cartesian coordinate और polar coordinate के बीच में रिलेशन क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई चीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई चीज का पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कोई भी पॉइंट ले लूं P, x, y, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो x है, और यहाँ से लेके यहाँ से डिस्टेंस जो है वो y है। ये डिस्टेंस अगर y है तो ये भी डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी डिस्टेंस x है।
इसको हमने नाम रख दिया चलिए ओ ए बी। अगर सेम पॉइंट को अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूं, इफ सेम पॉइंट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट देन वी कैन राइट इट एज, मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक ज्वाइन करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को क्या हो जाएगा हमारा आर, और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा थीटा। सेम चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेम पॉइंट जो है उसको हम लोग आर कोमा थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट आर और थीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा ये चीज हमें जानना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कुछ कुछ चीजें। ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPB, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPB हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें से हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, सारा का सारा रिलेशन हम निकालेंगे बढ़िया से। और क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, इसी ट्रायंगल में फ्रॉम ट्रायंगल ओपीबी अगेन वी कैन राइट cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा आ जाएगा x बाय r। तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r cos थीटा। अगेन sin थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बाय r। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r sin थीटा। ये रिलेशन निकाल सकते हैं। दूसरा, उसके बाद और हम क्या लिख सकते हैं दोनों के बीच में, अगर हम लोग tan थीटा लिखे तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, y बाई एक्स। tan थीटा हमारे पास आ जाएगा y बाई एक्स। सो दीज आर सम रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम लोग समझते हैं कि जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया जाएगा उसको हम लोग पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हमें पोलर दिया जाएगा उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कन्वर्जन फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन, पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, यानी कि पोलर जो है वो गिवन है, दैट मींस गिवन क्या होगा, गिवन r कॉमा थीटा हमें गिवन है। ठीक है, r कॉमा थीटा हमें गिवन है, उसको हमें कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है टू फाइंड x एंड y, टू फाइंड x एंड y। हमें क्या r और थीटा गिवन है, x और y फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x will be equal to r cos थीटा and y will be equal to r sin थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे पोलर से कार्टेशियन में जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कन्वर्जन फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, कार्टेशियन टू पोलर। कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि क्या चीजें गिवन होगा, हमारे पास गिवन होगा एक्स वाई गिवन होगा, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, आर कॉमा थीटा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज हम लोग देख सकते हैं। और थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। यानी कि अगर हमें आर थीटा दिया रहे तो हम एक्स वाई निकाल सकते हैं, अगर हमें एक्स वाई दिया रहे तो हम आर और थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में ये चीज। चलिए, तो हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का आता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following Cartesian coordinates into polar coordinates।
ठीक है, मेरे पास कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, उसको आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। या फिर चलिए पहले पोलर ले लेते हैं, आसान। चलिए, तो सबसे पहले नेट रहने देते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 1, √3। दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं √3, -1। और तीसरा हम लोग ले लेते हैं 2, और चौथा भी हम लोग ले लेते हैं, चलिए -4, चलिए इन सारे पॉइंट को कार्टेशियन पॉइंट है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। फटाफट कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल के बताइए कितना होगा। चलिए आंसर निकालिए जल्दी फटाफट। यस। पहला का सर हो, तो पहला का होगा r इक्वल टू 2, हो जाएगा π/3। और दूसरा का हो जाएगा r2 थीटा हो जाएगा -π/6। हाँ और तीसरा का हो जाएगा r2√2 हाँ और थीटा हो जाएगा π/4। हाँ। और फोर्थ का हो जाएगा √32 और थीटा हो जाएगा -π/4। चलिए देखते हैं, वेरी गुड शशांक। चलिए लेट्स सी हम लोग का आंसर है। और कोई एनीवन एल्स जिसने आंसर निकाला हो? अमित, अंशिका, अनुराग, आस्था, आयुष। सर फर्स्ट का होगा 2, π/3। सेकंड का 2, -π/6। बताइए। सेकंड का 2, मैं सेकंड का 2, 2 π/3। ओके लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या आंसर आ सकता है, क्या निकलना है। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट दिया गया है 1, √3। ठीक है, 1, √3 सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। 1, √3 तो ये सबसे पहले डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग, इस डिस्टेंस को तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं ना। तो OA कितना आ जाएगा, यानी कि हमारे पास, यानी कि OA मतलब R कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1² प्लस √3 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 2। तो R का वैल्यू आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड दी थीटा। हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y कितना हो जाएगा √3, x कितना हो जाएगा 1। तो tan थीटा कितना हो जाएगा √3/1, यानी कि थीटा tan थीटा कितना हो जाएगा √3। √3 मतलब कितना होता है
पाई बाई 3। तो ये पॉइंट हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3, सेम पॉइंट। 1 √3 एंड 2 पाई बाई 3 आर दी सेम पॉइंट। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं √3 -1। ठीक है, √3 -1 सबसे पहले ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा √3 -1, है ना? तो ये यहां पे कहीं पे आ जाएगा √3 -1। ये डिस्टेंस फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, इस एंगल को हम लोग चलिए मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 1। ये डिस्टेंस कितना है? √3। पॉइंट है 2 √3 सॉरी 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 √3 -1 है ना? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा √3 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 1। हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3 -1 बट डिस्टेंस विल बी √3 और 1। ठीक है, अब इसमें से अगर tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा मेरे पास निकल जाएगा 1/√3 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा कितना होना चाहिए? पाई बाय, बट ये एंगल जो है पाई/6 एंगल जो है वो कहां से मेजर किया गया है? अगर हम ऐसे देखेंगे तो क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 -पाई/6 ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, आखिरी वाला पॉइंट देखते हैं, दैट इज -4,4। ठीक है, -4,4 वाला पॉइंट देखते हैं। -4,4 वाला पॉइंट, आपका वीडियो अगर बंद हो जाता है तो वापस से आप लोग साइन इन कीजिएगा। ठीक है, हमें आधा घंटा और पढ़ना है। अगर वीडियो ऑफ हो जाता है 1 मिनट में, वापस से साइन इन कीजिएगा। सबको समझ में आ गया? सब लोग ज्वाइन करेंगे वापस से। तो 4,4 हमारे पास पॉइंट कैसा आ जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा 4,4, सॉरी -4,4। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया ये पॉइंट। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? r का वैल्यू आ जाएगा √4² प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 × 16 यानी कि 4√2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये लेंथ आ गया 4√2। दूसरा, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो ये भी मेरा 4 हो गया, ये भी मेरा 4 हो गया। तो ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। थीटा कितना आ गया? पाई/4। लेकिन पाई/4 कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा पाई/4। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल हमने लिया। बट हमें जो एंगल मेजर करना होता है वो कौन सा एंगल मेजर करना होता है? वो ये एंगल मेजर करना होता है। ये हमारे पास कितना आ गया? पाई/4। बट हमें कौन सा एंगल मेजर करना होता है? हमें ये वाला एंगल लेना होता है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाला एंगल तो पाई/4 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई/4। पाई माइनस पाई/4 मतलब कितना हो गया? 3 पाई/4। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक तो आया 4√2 3 पाई/4। क्या यही निकल के आया था पॉइंट? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से पोलर कोऑर्डिनेट पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया। पोलर कोऑर्डिनेट सबको समझ में आ गया होगा, पोलर कोऑर्डिनेट किस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, या फिर शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, और एल्स वी कैन से दैट शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हटा देते हैं। ओके, ठीक है, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा बाबू आप लोग। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसको हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के नाम से भी जाना जाते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इसके नाम से भी जाना जाता है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, या ओरिजिन को शिफ्ट करना या फिर एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करना। बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठीक है, ये 5-10 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद रोटेशन आएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ध्यान से नहीं सुनिएगा नहीं समझ में आएगा। मान लेते हैं मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, और मेरे पास एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है यहाँ पे।
चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ही बना देता हूं। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है यहाँ पे P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, x, y का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है x, इस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर किया वो डिस्टेंस हमारे पास है y। ठीक है, इसको हम लोग नाम रख देते हैं O, इसको हम लोग नाम रख देते हैं A, इसको हम लोग नाम रख देते हैं B। अब मान लेते हैं कि ऐसा हो जाता है कि पॉइंट का पोजीशन यहीं पे है, पॉइंट अपने जगह से नहीं हिल रहा है, पॉइंट पहले भी यहां पे था अब भी यहां पे। हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसी को चेंज कर दे रहे हैं। मान ले रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, नया कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसा आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमने अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज करके यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, हमने अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज करके यहाँ पे लेके आ गया और इस नए कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम हमने रख दिया x डैश और y डैश, और ये जो नया ओरिजिन यहाँ से शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लेके आया उसको हमने नाम दे दिया o डैश। यहां तक सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछेंगे फटाफट। सबको समझ में आया यहां तक? समझ में आया सबको यहां तक? ओके, सिंपल सा चीज हमने किया, पहले हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस था, फिर हमारे पास एक पॉइंट था, उस पॉइंट का हमने मेजर किया ऐसे करके। उसके बाद मान लीजिए एक नया कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाता है जो ऊपर में यहाँ पे ब्लैक कलर में नया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और यही पॉइंट पॉइंट P चेंज नहीं हो रहा है, पॉइंट P यही पॉइंट है। अब मान लेते हैं कि नए कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में ये जो लेंथ बन रहा है, ये लेंथ बन रहा है हमारा y डैश, और ये जो लेंथ बन रहा है ये लेंथ बन रहा है हमारा x डैश, हमने मान लिया। तो इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस क्या निकल के आएगा, x डैश कॉमा y डैश विथ रेस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस। ये पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, P x कॉमा y is with respect to the coordinate axis with respect to the coordinate xx xy। ठीक है, x y कोऑर्डिनेट रेस्पेक्ट के कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और यही सेम पॉइंट जो है p x डैश कॉमा y डैश के नाम से सेम पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज x x डैश y डैश। ठीक है, यानी कि सेम पॉइंट है, ये दोनों सेम पॉइंट है बट दोनों को क्या अलग अलग रेस्पेक्ट में लिखा गया है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दोनों को रिलेशन में लाना चाहूं कि नए वाले कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में और पुराने वाले कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में दोनों के बीच का रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट हमारा कितना था, पहला कोऑर्डिनेट था हमारा 0,0, सॉरी पहला ओरिजिन था हमारा 0,0। दूसरी बार ओरिजिन को जब हमने शिफ्ट किया, मान लेते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा h, k। अगर ये पॉइंट h, k है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मैं चलिए यहां से मेजर करता हूं, ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा हमारा h, और ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा हमारा k। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ये पॉइंट h, k है तो ये डिस्टेंस h होगा, ये डिस्टेंस k होगा। अब अगर इन सबको मैं रिलेशन में लाना चाहूं तो रिलेशन में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा x क्या है, अगर मैं x को लिखना चाहूं तो हमारा x जो है यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा हमारा x है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं इसका, ठीक है, ताकि देखने में आसानी हो। ओके, यहां से लेके यहां तक जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारा y है, और यहां से लेके यहां तक जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा x है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस आया है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस आया है, इस डिस्टेंस का नाम है k। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस आया, इस डिस्टेंस का नाम है हमारे पास h। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पूरा का पूरा y जो है, पूरा का पूरा y जो है ये y डैश और k के बराबर है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पूरा का पूरा y जो है ये y डैश प्लस k के बराबर है, और पूरा का पूरा x जो है, आप इधर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा x जो है x डैश और
h के बराबर है, दैट मीन्स इट विल बिकम x डैश प्लस h। ठीक है, ये हम लोगों ने ऐसा किया कि नए कोऑर्डिनेट एक्सिस और पुराने कोऑर्डिनेट के बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, तो x डैश, ध्यान से सुनिएगा, x डैश कॉमा y डैश is a coordinate when origin is shifted when origin is shifted to h comma k। ठीक है, ये x डैश और y डैश कौन सा कोऑर्डिनेट है जब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया कौन से पॉइंट पे, h कॉमा k पॉइंट पे। ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट कर दिया गया, h कॉमा y पॉइंट पे। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर मेरे पास x कॉमा y है तो x कॉमा क्या इज ए कोऑर्डिनेट with respect to the old coordinate axis। मैं ऐसा नाम दे देता हूं, ओल्ड नाम देता हूं, ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट और नए कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन क्या हो जाता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट और नए कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन हो जाता है, दैट रिलेशन बिकम्स x इज इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इक्वल टू y डैश प्लस k, जहां पे h कोमा k जो है ये क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, आफ्टर शिफ्टिंग। ठीक है, x डैश कोमा y डैश क्या है, ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है और x और y क्या है, ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, x इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इक्वल टू y डैश प्लस k। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक क्लियर है कि हमने रिलेशन कैसे निकाला नए कोऑर्डिनेट एक्सिस और पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। इज दैट क्लियर? चलिए चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, आप लोग सब लोग नोट कीजिए ये क्वेश्चन, ये आप ही लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड if the origin is shifted to the point 1 comma minus 2 without rotation, अभी कुछ रोटेशन हमने पढ़ा नहीं है, विदाउट रोटेशन। ठीक है, if the origin is shifted to the point 1 comma minus 2 without rotation of axis, what do the following equations become, what do the following equations become, following equations become, जो हमारा इक्वेशंस है, जो हमें इक्वेशन दिया जाएगा अभी, वो क्या बन जाएगा अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें 1 कॉमा माइनस 2 पे। ठीक है, तो 1 कॉमा माइनस 2 पे शिफ्ट करने पे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का है, वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। आप लोगों के पास एग्जैक्टली 3 मिनट्स का समय है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं सॉल्व होता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे।
एनीवन आंसर? किसी का आंसर निकला? नहीं निकला? नोबडी गॉट द आंसर? अम्मी, तनुराग, आस्था, आयुष, दीक्षा, कुंदन, मान्या, मोहित, प्रिंस, किसी का नहीं निकला? पुष्पम, सलोनी, शशांक, स्वयं, यस। किसी का आंसर नहीं आ रहा है? बताइए। निकला आंसर? नहीं निकला लगता है। क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? नहीं निकला सर। ओके, वेरी गुड। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा। हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट का 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा क्या? ओके, देखते हैं बाबू, देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या हो क्या रहा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। हमें बोला गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास कोई एक एक्सिस था, पुराना एक्सिस था, उसके रेस्पेक्ट में हमारा ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि अगर उस एक्सिस को हम लोग शिफ्ट कर दें, ओरिजिन को शिफ्ट कर दें 1,-2 पे, ठीक है। 1,-2 पे शिफ्ट करने का मतलब है कि हमारा जो ओरिजिन है उसको अब यहां पे शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। 1,-2 पे ओरिजिन को जब 1,-2 पे शिफ्ट कर दिया गया है, तब यही इक्वेशन नए तरीके से क्या बन के आएगा विद रेस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस, ठीक है। तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। हमें कन्वर्जन पे पता है कि पुराना एक्सिस और नए एक्सिस के कोऑर्डिनेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि x विल बिकम x डैश प्लस h एंड y विल बिकम y डैश प्लस k। ये रिलेशन होता है फ्रॉम द न्यू कोऑर्डिनेट टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट, दोनों के बीच का रिलेशन होता है। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। हमें पता है कि ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट है और ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है। हमें न्यू कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो x है, x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डैश प्लस h, h का वैल्यू कितना दिया गया है 1। और y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y डैश प्लस k, k का वैल्यू कितना दिया गया है -2, यानी कि y डैश -2। यानी कि ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है हमें न्यू कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में लिखना है, दैट इज x डैश और y डैश के फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम x को क्या लिख सकते हैं, x डैश प्लस 1, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं x डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर। x की जगह पुट कर दिया, y की जगह क्या पुट कर देंगे, y डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, x की जगह क्या लिख सकते हैं, x डैश प्लस 1, और y की जगह क्या लिख सकते हैं, y डैश माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन को हम नए कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा x डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश प्लस 2 सॉरी प्लस 1, ये आ गया हमारे पास, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा y डैश स्क्वायर माइनस 4y डैश प्लस 4 माइनस 4x डैश माइनस 4 प्लस 4y डैश माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास
यानी कि इसको हम लोग फिर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2x डैश स्क्वायर प्लस 4x डैश प्लस 2 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 4y डैश प्लस 4 माइनस 4x डैश माइनस 4 प्लस 4y डैश माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि इसको x डैश अगर कितना है उसको अगर हम देखेंगे तो x डैश हमारे पास है ये x डैश स्क्वायर और कोई नहीं है तो हमारे पास 2x डैश स्क्वायर ही आएगा, 2x डैश स्क्वायर। y डैश स्क्वायर भी एक ही है तो हमारे पास y डैश स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद x कितना कितना है हम लोग देखते हैं, x हमारे पास है 4x डैश माइनस 4x डैश, बस यही दोनों है, ये तो कट जाएगा, ये और ये कट गया, x डैश खत्म। फिर माइनस 4y डैश प्लस 4y डैश, ये भी कट गया, ये भी खत्म। फिर कितना बचा, 2 प्लस 4 4 और माइनस 4 भी कट गया, 2 माइनस 8 ये निकल गया माइनस 6। तो हमारे पास आ गया माइनस 6 इक्वल कितना निकला था आपका, कितना आंसर आया था यश? 2x square plus y square minus 6 वेरी गुड वेरी गुड, यही हमारा नया कोऑर्डिनेट एक्सिस निकल के आएगा, वेरी गुड, ठीक है। y square minus 4y square। हाँ वेरी गुड, तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है चीजें। Yes sir। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, और मैं आप लोग के पास सबके पास मटेरियल तो होगा बट फिर भी मैं एक आज बड़ा ही बेसिक शीट एक अपलोड करूंगा, ठीक है, ग्रुप में। तो आप लोग उस शीट को सॉल्व कर लेना, ठीक है, उसमें आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे तो उसको सॉल्व कर लेना। सबको समझ में आ गया, हमने दो चीज के बारे में आज डिस्कस किया, द फर्स्ट वन इज पोलर कोऑर्डिनेट एंड द नेक्स्ट वन इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में 2-3 क्वेश्चन हम और करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमें रोटेशन ऑफ एक्सिस भी पढ़ना है, फिर रोटेशन प्लस शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस भी हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।